नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर वही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, इसके ऊपर बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कुछ कंपनीज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों ने गलत कुछ डिसीज़न शायद लिए होंगे। शायद लिए होंगे ऐसे क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट ना होने से पहले ही उसको लग रहा होगा कि ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो मैं वो सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा कि फाइनली ब्रेकआउट किसको कहा जाता है और किस ब्रेकआउट के बाद मैं खुद एंट्री लेता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। तो पॉपुलर कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट अभी इस कंपनी बन चुके हैं। सेकंड लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी बन चुके हैं क्योंकि इसका मार्केट कैप भी कोई छोटा-मोटा नहीं है, 66,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी 1 साल में जिस तरीके से रिटर्न दिया, हर कोई सोचा भी नहीं था कि 1 साल में 160% का रिटर्न मिलेगा। 3 साल में 114% के आसपास रिटर्न मिलेगा। तो इतने बड़े रिटर्न देने के बाद लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया कि अभी क्या सही में इसी तरीके से रिटर्न मतलब देने का चांसेस है? क्या इस रिटर्न फिर से देने वाला है? देखिए उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करूँगा। जैसे देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी अभी भी कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू ज़रूर करेगा मगर इस तरीके से रिटर्न अभी मिलने का चांसेस बहुत कम है। पहली बात क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स तो चलो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, जो पहले 3 साल में 350% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था, आज वो घट के 29% हो चुके हैं। मतलब कई गुना कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो चुके हैं और उसके साथ-साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखा जाए तो 10 से 15% के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ पे ओवरऑल जो डेटा देखने को मिले, उस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी जो ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा अभी रुकेगा, क्योंकि चार्ट भी वही सेम टू सेम लेवल बता रहा है। क्योंकि चार्ट को देखेंगे, देखिए कंटिन्यूअसली जर्नी होने के बाद इस जगह पे कुछ टाइम और पीरियड होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद करेक्शन हुआ। तो करेक्शन होने के बाद यहाँ पे कंपनी रिकवरी करने में थोड़ा-सा टाइम लगा चुके हैं। अभी रिकवरी भी हो चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला है, थोड़ा-सा छोटा-मोटा करेक्शन हो सकता है। अगर करेक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो कप बने हैं, उसके अकॉर्डिंग एक हैंडल भी बन जाएगा और कप विथ हैंडल पैटर्न्स अगर कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे बेस्ट तरीके से एंट्री मिल सकता है। देखिए, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे एंट्रीज़ पहले भी मिल चुके हैं, मगर वो एंट्री हुआ नहीं। जैसे यहाँ पे भी देखिए एक रेंज बना, जिसके अकॉर्डिंग 24% का रेंज बने और यहाँ पे भी एक रेंज बने, जो करीबन 27% के आसपास रेंज बने। तो यहाँ पे भी छब जो 24% के आसपास रेंज, यहाँ पे 27% के आसपास रेंज बने। तो दोनों का ही लेवल इस डाउन साइड में एंटी होना चाहिए था। इस लेवल को टच करना चाहिए था। तो यहाँ पे टच करने के बाद ही यहाँ से कंपनी के ऊपर बाउंस बैक करके टारगेट अचीव हो सकता था। तो देखिए, टच होने से पहले ही बाउंस बैक कर दिया तो इसलिए मैंने इस जगह पे एंट्री नहीं लिया। क्योंकि हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसे लगता है कि चलो मैं पहले एंट्री ले लेता हूँ, अगर नीचे भी आए तो छोटा-मोटा लॉसेस होगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मेरा एंट्री तो हो जाएगा। अगर मैंने एंट्री नहीं लिया तो मेरा टारगेट हो गया, तो मुझे तो ये ट्रेड नहीं मिलता। तो छोड़ दीजिए इसे ट्रेड को, क्योंकि हर ट्रेड में आपको एंट्री लेना है ऐसे तो किसी ने बताया नहीं। और दूसरी बात बहुत सारे कंपनीज़ है, उसके भी अच्छा खासा एंट्री लेवल्स मिल जाते हैं। तो आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना चाहिए, क्योंकि 1-2 बार शायद आप उस रूल को ब्रेक करके काम करके प्रॉफिट भी आपको हो जाए, तो सेकंड टाइम प्रॉफिट भी होगा, तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या करने वाला हूँ, देखिए जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो एक कप तो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग मुझे एक छोटा-सा हैंडल बटन चाहिए। मतलब एक कप के बाद एक छोटा-सा हैंडल बटन चाहिए और इस हैंडल बटन को अगर ब्रेकआउट करे, तो बड़ा एक धमाका और बड़ा एक ट्रेंडिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो कफ विद हनी पैटर्न्स यहाँ पे बना है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी हो सकता है। बाकी इसके लिए मैं तैयार हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है आप देख सकते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इंडिया की नंबर 1 ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। अगर मैं इसके लाइफ टाइम चार्ट को एक बार आपको दिखा दूँ, तो आप चौंक जाओगे कि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, मतलब जब से मतलब कंपनी की यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला है 2005 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के प्राइस था ₹3 और ऑब्वियसली एक एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि कंपनी बोनस देने का बादशाह है, लगातार वो बोनस देते चले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो पहले जो मतलब ₹3 के आसपास 2005 में था, तो सोचिए आज 2025 के आसपास हो चुके हैं। तो 20 साल में कितना रिटर्न दिया?
तो 20 साल में देखिए 5 रुपये से आज कहाँ पे है, 200 में है। तो 5 रुपये से 200 मतलब एक बार आप सीधा-सीधा कैलकुलेट करेंगे, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं, 40 टाइम्स। तो सोचिए, यही होते हैं पावर। हाँ, इस कंपनी को और मानता हूँ बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा करेक्शन होते हैं, फिर भी मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, क्योंकि ऑटो इंसिलरीज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी लीडर्स है। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर कोई मुझे ट्रेड के बेसिस में कोई मतलब स्विंग के बेसिस में कोई ट्रेड मिला? जित जितने बार मुझे स्विंग के बेसिस में कोई ट्रेड मिलता है, वो ट्रेड मैं हमेशा लेता हूँ। जैसे इस कंपनी के ऊपर मैं पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो पहले एक शोल्डर बनी, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बना था और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी एक बार रिटेस्ट भी किया, उसके बाद कंपनी देखिए डायरेक्टली टारगेट अचीव किया। तो शानदार तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके नीचे भी आ रहे थे और इस लोअर साइड को टच करने का कोशिश किया। जो लोअर साइड देखने को मिला है करीबन 163 के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट तो मिला है। अभी बेस्ट तरीके से यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री मिलने का चांसेस था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हुआ बाइंग का रेंज बनी और इस टोटल बाइंग का रेंज को जब मैंने मार्किंग किया, तो मुझे 22% का टोटल रेंज देखने को मिला, जो मुझे चाहिए था 20% के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप ध्यान से थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली जो बाइंग के कैंडल बने, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। हाँ, इस रेड कैंडल को मैं हटा देता हूँ। मैं इस कैंडल से स्टार्ट करता हूँ। इस कैंडल कैंडल से अगर मैं टॉप इस कैंडल तक मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल टोटली बाइंग कैंडल है, जो टोटल रेंज निकल के आया 22%। तो मुझे चाहिए था इस नीचे लेवल को टच करेंगे, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता और मेरा टारगेट होता इस हाई लेवल तक। तो हुआ कुछ ऐसा, अभी तक एंट्री तो हुआ नहीं, नीचे आया तो था मगर फिर से बाउंस बैक कर दिया। तो मुझे अभी तक कोई एंट्री नहीं मिला और जिस तरीके से वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा करेक्शन और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक फ्रेश एंट्री बन सकता है, अगर नीचे आए, अगर इस हाई लेवल को भी ब्रेक करे, तो भी मैं एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइम में कंपनी के ऊपर एक कप विद हैंड पैटर्न्स बन जाएगा। तो 2 तरीके से सिनेरियो बनने जा रहा है। तो जो साइड में कंपनी कोई भी ट्रेड एक्टिव करेगा, तो मत सॉरी कोई भी एंट्री एक्टिव करेगा, तो इसके ऊपर मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है उनो मिंडा। देखिए उनो मिंडा ये भी एक ऑटो एंसिलरीज कंपनी है और इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। इस कंपनी के 2 खासियत पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात देखिए, कंपनी की हर साल प्रॉफिट ग्रोथ जो है, वो 24% के हिसाब से लास्ट 5 साल तक कंपनी सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। मतलब 5 साल में 24% के आसपास की ग्रोथ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। उसी तरीके से सेल्स ग्रोथ भी देखिए 30% अपकमिंग लास्ट 10 ईयर्स में 10 साल में 30% तक खुद के प्रॉफिट ग्रोथ को सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करना और 24% प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन करना, ये इतना आसान तो नहीं है। इतना मतलब देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। हाँ, कुछ पॉइंट्स वीकनेस भी है। इसका बुक वैल्यू वीकनेस है, तो बुक वैल्यू देखकर हम लोगों को कुछ होगा नहीं, क्योंकि कितने भी सारे कंपनीज़ को देख लीजिए, अराउंड 100 कंपनीज़ को अगर चेकआउट करेंगे, शायद आपको 2 से 3 ही कंपनी के ऊपर बुक वैल्यू कम दिखेगा। बाकी सारे कंपनीज़ का बुक वैल्यू बहुत हाई है। तो मुझे ये देखना है कि कंपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से शोल्डर और बिग हेड उसके बाद अगर शोल्डर बने, तो फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मुझे कमेंट्स आया कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। इस दिन मुझे कमेंट्स आया था कि ब्रेकआउट हो चुके हैं। एक्चुअली ब्रेकआउट तो हुआ था, ऊपर ग्रीन कैंडल भी बना था। आपको कोई भी ग्रीन कैंडल जब तक क्लोजिंग ना हो, मतलब मार्केट क्लोजिंग होने के बाद आपको देखना है कि कैंडल कहाँ पे बने। देखिए ओपनिंग में गैप अप में ओपन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपको लास्ट में देखना है क्या सही में वो ग्रीन कैंडल बना है कि नहीं बना। अगर इस ब्रेकआउट लेवल में मतलब 1187 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग कैंडल मुझे दिखता, उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल मिलता, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एंट्री लेता। तो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, ब्रेकआउट हुआ नहीं और यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है। क्योंकि ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, इसको शूटिंग स्टार जैसे कैंडल कहा जाता है। तो जब भी कोई इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल बने, तो उसके लिए कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इस नीचे लेवल तक आए,
मतलब 970 रुपीज़ तक आए, तो मैं फिर से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ। क्योंकि इस रेंज में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली रेंज है, जो रेंज निकल कर आ रहा है 970 रुपीज़। क्योंकि स्ट्रांगली लेवल इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक बाइंग कैंडल कंप्लीट हुए। जो टोटल रेंज निकल के आया 21% के आसपास। तो 21% के आसपास मतलब मुझे चाहिए था 20%, तो यहाँ पे मिल चुके हैं 20%, सॉरी 21%। तो इसके लिए मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा। अगर इस नीचे लेवल को टच करे तो ऑब्वियसली मैं एक टेल लेने वाला हूँ। अभी देखना है कि यहाँ पे स्ट्रांगली तो ब्रेकडाउन तो किया है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो तो हायर चांसेस है इस डाउन लेवल तक आने का। बाकी मेरे व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड जो एक छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है। तो यहाँ पे जो अपडेट है अभी तक आया नहीं। 1:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी बोनस इशू करने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।